जय गुरुदेव। देते हैं भगवान को धोखा। भगवान कभी सीधा उतरकर यहाँ आता तो नहीं है, वह हमारे आप जैसे मनुष्य शरीर में ही आता है। लेकिन यह ईश्वरीय शक्ति होती है जिसे हम संत महात्मा कहते हैं, ऋषि मुनि योगी कहते हैं, जो उसके पास आते जाते हैं, उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, अंतर में उसका जलवा देखते हैं। वो कहते हैं कि मौला आदमी बन आया, या मेरा भरता बड़ा विवेकी, आप ही संत कहावे। कबीर साहब ने कहा है, साधु सो सदगुरु मोहि पावे, पर्दा दूर करे आँखिन का, निज दर्शन दिखलावे। ये है महापुरुषों की सिफत, उनकी बड़ाई, उनकी समर्था, जिन्होंने उनकी शक्ति का अनुभव किया है। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बूंद समुद्र की क्या महिमा कर सकती है। ऐसे महापुरुष जब आते हैं, अपनी आवाज लगाते हैं, तो उनके साथ ये खींचे चले आती हैं। अब ये बात अलग है कि कौन किस भाव में आता है, किस लिए आता है, और कितने दिन तक वो टिका रह सकता है। महापुरुष साधारण इंसानों की तरह ही बात व्यवहार करते हैं, सीधे साधे रहते हैं, कोई बनावट नहीं, कोई छल नहीं, सबको समभाव में लेते हैं। स्वामी जी ने कहा कि समदर्शी होना एक बात है, पर समवर्ती नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि सबके कर्म अलग हैं, सबकी इच्छाएं अलग हैं, इसलिए व्यवहार समान रूप से नहीं किया जा सकता। उदाहरण देते हुए स्वामी जी ने समझाया कि आंखें वही होती हैं जो सबको देखती है, पर नजरिया अलग अलग होता है। वही आंखें माँ बहन बेटियों को देखती है, वही आंखें पत्नी को देखती है, पर भाव अलग होते हैं। ऐसे महापुरुषों के पास हर तरह के जीव आते हैं। कोई केवल ईश्वर चाहता है उसको और तरह से रखते हैं, कोई दुनिया चाहता है उसको और तरह से रखते हैं, कोई इसलिए आते हैं कि महात्मा है, अच्छी ही बात बताएंगे, हम सुनेंगे। तो जिस भाव से आता है उसी तरह से महापुरुष उसको रखते हैं, इसमें कर्ज का लेन देन अदा करते हैं। लक्ष्य उनका एक ही होता है, जीवात्मा का कल्याण। हम यही धोखा खाते हैं, हम समझते हैं कि वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ देख नहीं रहे हैं, हम पद भ्रमित हो जाते हैं, और जहाँ भ्रमित हुए कि माया जबरदस्त मार लगाती है और बुद्धि पागल हो जाती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे जमीन जायदाद की कोई जरूरत नहीं। गुरु महाराज का आदेश न हुआ होता तो मैं कहीं जंगल में मस्त पड़ा रहता, भजन करता। उनका आदेश सिर माथे पर, मुझे तुम्हारे बीच आना पड़ा, तुम्हारे बीच आया हुआ हूँ। तुम आओगे तो बैठने के लिए जगह चाहिए ही, छाप चाहिए ही। जब महात्मा आते हैं तो जगह जमीन तो बन ही जाती है, लेकिन वो इसमें फंसे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जाना तो सब कुछ छोड़कर ही है। अपने लक्ष्य पर रहते हैं, अपना काम करते हैं, पर हम जगह जमीन के चक्कर में आ जाते हैं और धर्म में ईमान भी खो देते हैं। और सच पूछिए कि हम इतने मोह माया में फंस जाते हैं कि गुरु महाराज को भी साधारण इंसान समझ लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं, जब जब महात्मा आए तब तक जगह जमीन बनी, इसलिए तो मठ और आश्रम बन गए। लेकिन जब जगह जमीन के लिए धोखाधड़ी होने लगी तो महापुरुष वहाँ से हट गए। महापुरुषों के यहाँ जमीन जायदाद के लिए खींचतान पास रहने वाले ही करते हैं, बाहर के नहीं होते। वो ये भूल जाते हैं कि महापुरुष अंतर्यामी हैं, वो सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या लीला करके वो हमको ठोक बया दे और हम अपने जाल में ही फंसकर गिर जाएं। कर्म फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा, नरक में जाना ही पड़ सकता है, क्योंकि गुरु नानक का इतिहास है कि वो अपने एक शिष्य को ढूंढने नरक में गए। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, ये सच्चा इतिहास है। इसे भौतिकवादी भले न माने, लेकिन जो सत्संग में थोड़ा भी बैठ चुके हैं उन्हें तो विश्वास करना ही चाहिए। बाबा जय गुरुदेव ने हर तरह से हमको समझाया, हर तरह से अपना परिचय दिया, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि इतनी भ्रमित है कि हम उनको नादान समझ बैठे। आपस में जो कुछ करते ही हैं, पर उनको भी धोखा दिया। सबके लिए एक ही पंक्ति है मेरे पास, देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों को समझेंगे क्या। जय गुरुदेव।